बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एजाजुल हक ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद। सदर ज़ियाउल हक की शहादत के बाद से अब तक महसूस ग्रोह और कुछ नामो निहाद दानिश्वरों की तरफ से उनके खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें मंसूब करके राय आमा को हमवार करने की नाकाम कोशिश हो रही थी। वो नामो निहाद दानिश्वर और ग्रोह जितनी मर्जी कानों में अंगलियां डालें, ये सूरह इसराफील बज चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह एजाजुल हक ऑफिशियल से आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों ने ज़िया मुखालिफ सोच के तमाम खंडरात को तोड़ डाला। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मजीद आगे डिस्कस करने से कबल हमारी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये कहानी है जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सबसे प्यारी और छोटी बेटी ज़ैन ज़िया की, जिसे सदर ज़ियाउल हक बेपनाह प्यार करते थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद की आदत थी कि सोने से पहले ज़ैन के कमरे में ज़रूर जाते। सुबह दफ्तर जाने से पहले भी उसके कमरे में जाना उनका मुस्तकिल मामूल था। वो लान में अपनी बेटी के साथ क्रिकेट खेलते, उसे झूला झुलाते। ज़ैन अपनी किसी दोस्त की मिजाज पुरसी के लिए जाती तो गुलदस्ते का तकाजा करती। सदर खुद कैंची लेकर लान में निकलते, ज़ैन को साथ लेते और उसके पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता तैयार करते। ज़ैन पे कोई पाबंदी ना थी। सदर बाहर से आए किसी सरबराह मुमलिकत के साथ बैठे अहम बातें कर रहे होते तो ज़ैन आ जाती या सामने खड़ी होकर अब्बू को बुलाने लगती तो सदर माजरत करके उठ जाते, लेकिन उन्होंने ज़ैन को कभी नहीं डांटा। ज़ैन के शोर में सदर, वज़ीर आज़म या सरबराह हुकूमत का एक ही तस्वर था, बादशाह। सदर उसे प्यार से समझाते, देखो बादशाह आया है, क्या कहेगा। उसकी मासूम बातों में बयान के करीनों और तसलसल की कमी ही सही, लेकिन माजी की यादें पूरी तरह उसकी गिरफ्त में हैं। ज़ैन कहती है कि अब्बू बहुत अच्छे थे। वो दफ्तर से आते सीटी बजाते, उस सीटी का मतलब होता ज़ैन में आ गया। ज़ैन बाहर निकलती, अब्बू से मिलती, वो ज़ैन को झूला झुलाते, वो मेरे लिए टाफियां लाते, मुझे बहुत से तोहफे देते थे, पेन, घड़ियां, एनके, तस्बीहें। एक बार मैंने अपने कमरे की दीवार पर ज़ियाउल हक लिखा। अब्बू ने देखा तो मुझे समझाया और बोले कि ये अपना घर नहीं है। हमारे बाद कोई और बादशाह इधर आया तो वो कहेगा कि ये लोग अच्छे ना थे। उसके बाद मैंने कभी दीवार पर नहीं लिखा, ना कभी कोई लकीर लगाई। मैं अब्बू के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ती। वो बीमार होते तो दुरूद पाक पढ़कर पानी पे फूंकती, उन्हें पिलाती तो वो ठीक हो जाते। आर्मी हाउस में मैंने एक ऑफिस बनाया। स्कूल से आके मैं उसमें बैठती, होमवर्क करती। मुझे अपना दफ्तर बहुत अच्छा लगता था। 12 अगस्त को अब्बू की सालगिरह हुई थी। आखिरी सालगिरह खाने के कमरे में हुई। मैंने अब्बू को बहुत ही बड़ा पैकेट तोहफे में दिया। अब्बू ने खोला तो एक और पैकेट, फिर खोला तो एक और पैकेट, फिर खोला तो एक और पैकेट। चौथे पैकेट में एक छोटी सी घड़ी थी। अब्बू वो देखकर बहुत हंसे थे। मेरे अब्बू का जहाज किसी ने गिरा दिया है। अब बेनज़ीर बादशाह है, वो भी अच्छी है। अब्बू कहते थे कि किसी को बुरा ना कहना, अल्लाह ताला को खुद पता होता है। मुझे ये तो बता दें कि मेरे अब्बू का जहाज किसने गिराया, किसने इन्हें मार दिया। अब्बू ख्वाब में आते थे। मैंने देखा अब्बू का जहाज गिर गया, पर अब्बू वर्दी में थे। वो जहाज से निकले, दूर जाकर खड़े हो गए। आर्मी हाउस खाली हुआ। 2 दिन पहले अब्बू अब्बू करते मैंने देखा, ख्वाब में नहीं हकीकत में। मैंने इशा की नमाज पढ़ी, पढ़ के सलाम फेरा। अब्बू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो नहीं थे। मेरे अब्बू ने अच्छा काम किया और वो लोगों के दिलों में हैं। इधर के बादशाह तो आते जाते रहते हैं, असल बादशाह तो अल्लाह पाक है जो ऊपर रहता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वो वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने चैनल एजाजुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर। वस्सलाम।